Hey dear Aquarius, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life and ये आपकी जुलाई मंथ के सेकेंड वीक की रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है. अगर आपसे रेजोनेट करती है तो इसको कंसिडर करें, अगर नहीं करती तो छोड़ दें. और जो चीज़ आपसे कंसिडर करती है वो ही कंसिडर करें. और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो इनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें. इट कैन बी हेल्प फ्रॉम यू. एंड इसके अलावा ये जनरल रीडिंग है लव के हवाले से. और इसके अलावा मुझे किसी और हवाले से कोई मैसेज मिलता है वो भी मैं आपको दूंगी. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एक्वेरियस. सबसे पहले तो मेन थीम देखते हैं कि इस वीक की मेन थीम क्या है फॉर एक्वेरियस साइन. ओके गॉड. ओ 8 ऑफ सोर्ड्स. आप अपने आप में बाउंडेज महसूस कर रहे हैं. नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं. आप कोई काम करना चाहते हैं बट आपके एतराफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ रुकावटें हैं जो आप वो नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन ये रुकावटें आपकी अपनी क्रिएट की हुई हैं. आपने ख़ुद से सोचा हुआ है कि ये भी एक चीज़ रुकावट हो सकती है, ये भी रुकावट हो सकती है, ये भी रुकावट हो सकती है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं. आप इन नेगेटिव थॉट्स को आपको सिर्फ झटकने की ज़रूरत है और आप आगे बढ़ सकते हैं. आप ये ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें आप सोच रहे हैं जिस हवाले से भी, वो बातें ऐसी हैं कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कि आप उनको ख्वामख्वाह ही सोच रहे हैं. वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इतना नहीं उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए. कि अगर कुछ बातें हैं भी, छोटी बातें, उनको आप बड़ा करके ना सोचें. नेगेटिविटी को मत आने दें अपने अंदर. इट्स अ मैसेज फॉर यू. और ये आपकी मेन थीम भी हो सकती है कि आपने खुद साख्ता बॉन्डेज बनाए हुए हैं, अपने आप को बाउंड किया हुआ है. नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं आपके माइंड में. आप नेगेटिव सोच रहे हैं. ओके, व्हाट आर अदर मैसेजेस फॉर एक्वेरियस. ये तो मेन थीम थी आपकी. ओके, लवर कार्ड अभी भी आया था, आपने देखा होगा. और लवर इज़ डेफिनेटली अ मैसेज फॉर यू. तो डेफिनेटली आप अपने लव रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. और जो भी सोच रहे हैं वो आप एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से. 10 ऑफ वांड. आपको आपके थॉट्स, आपने इतना सोचा है कि जो आपको थका रहा है. इतना ना सोचें. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदर कार्ड्स. हो सकता है आप अपने पर्सन के हवाले से सोच रहे हैं. अपने सोलमेट कनेक्शन के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. आप किसी पर्सन को बहुत चाहते हैं. आपके माइंड में उनकी थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा. आप उनको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे और ये आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर रहा है. ऐसा भी हो सकता है. या फिर आपको लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर. और बट आपको 2 चॉइसेस हैं आपके पास. शायद 2 चॉइसेस. और एक लव रिलेशनशिप हो सकता है, एक कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है. जैसे कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है तो ओके, इसको कंसिडर करते हैं. 9 ऑफ सोर्ड्स. अंडरनीथ में आपके पास है डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स. कोई पास पर्सन है, कोई पास पर्सन है जिसके हवाले से आप ज़्यादा सोच रहे हैं. बट आप जो है कमिटेड रिलेशनशिप में हैं. वो रिलेशनशिप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हो सकता है आप मैरिड हो और आप अपने एक्स के बारे में बहुत सोच रहे हैं. या आप मैरिड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आप इंगेजमेंट में भी हो सकते हैं. आप किसी भी किस्म के कमिटेड रिलेशनशिप जो कि ऑफिशियल होता है उस तरह का रिलेशनशिप होगा आपका. बट आप
आपने एक आपके माइंड में बहुत थॉट्स हैं, आप बहुत वरीड हैं, किसी चीज़ के लिए आप अपने पास पर्सन के हवाले से बहुत सोच रहे हैं और उसको बहुत याद करें, बट आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आपको उस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन नज़र आता है। 6 ऑफ कप इज़ अ सोलमेट कनेक्शन ऑल्सो। और ऐसा रिलेशनशिप आपको लगता है कि बहुत अरसे से आप उसको जानते हैं, बहुत बहुत साल हैं, आपको इतनी ज़्यादा उस पर्सन के साथ अरसा नहीं हुआ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अज़ल से हमारा कनेक्शन है, इस तरह का कोई कनेक्शन है आपका उस पर्सन के साथ। मतलब आपको उस पर्सन को देखकर, उस पर्सन से मिलके, मतलब आपके पास पर्सन के हवाले से ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि वो पर्सन अज़ल से हम एक दूसरे के थे और रहेंगे। इस तरह की आपकी सिचुएशन है इस वक्त। पास पर्सन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत ज़्यादा, या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और क्योंकि आप उसकी थॉट को अपने माइंड से निकालना चाहते हैं उस पर्सन की, या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे और आपने ख़ुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई है, वर्क लोड अपने ऊपर लिया हुआ है, और जिसकी वजह से आप स्लीपलेस हो चुके हैं और अपने लव रिलेशनशिप को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि पास्ट पर्सन, लेकिन पास्ट पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं। आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उस पर्सन की तरफ नहीं जा सकते, या फिर आपको, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं और अपने पास पर्सन के लिए सोच रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई पूरा करते करते ख़त्म हो जाएंगे, मतलब बूढ़े हो जाएंगे और आप उस पर्सन के से कमिट कभी भी नहीं कर सकेंगे, या तो उस पर्सन तक पहुंचने का रास्ता है कि आपको कुछ बन के दिखाना है, आपको कुछ करना है और आप अनथक मेहनत कर रहे हैं, अपनी हेल्थ की भी केयर नहीं कर रहे, और बहुत आपको मनी कमाना है उस पर्सन के लिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अगर वो आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं तो पहले आपको एक स्टेबल लाइफ उस पर्सन को देने के लिए कुछ बनाना होगा, एक स्टेबिलिटी कायम मतलब अपनी लाइफ में लानी होगी, तो जाके वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आप अगर अभी भी उस पर्सन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहेंगे तो वो पर्सन डेफिनेटली हो सकता है। ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। और बट यहाँ पर मुझे, अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं, आप, या तो वो पर्सन आपका एक्स इसलिए हो गया, हो सकता है कि आप उनकी फैमिली रेडी नहीं है क्योंकि आपके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर रहे हैं उनकी थॉट्स को अपने माइंड से निकालने के लिए। जैसे कि मेमोरीज़, सब पास्ट मेमोरी ऑल्सो नॉस्टैल्जिक, आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं उस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट पर्सन वापस आपकी थॉट्स में आ रहा है। So and you want second chance from this person definitely। अगर आप मैरिड कपल हैं, मतलब आप अगर मैरिड भी हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी आप उस पर्सन से सेकंड चांस चाहते हैं, बट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको पहले उन्हें करना है पूरा। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग for the second week of July. If it resonates you, please let me confirm in comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.